महाराष्ट्र के दंगल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ चुनावी पारा और हाई हो गया है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र के वाशिम, अमरावती और अकोला में चुनावी रैलियां की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि महाराष्ट्र में महाअनाड़ी गठबंधन के लोग जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है और सेफ है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। महाराष्ट्र में विजय के लिए योगी हिंदुओं को एकजुटता का मंत्र दे रहे हैं, तो वहीं योगी के नारे पर ओवैसी ब्रदर्स भड़क रहे हैं। संभाजी नगर में असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर पलटवार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से एकजुट होकर उनकी पार्टी को वोट करने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। राहुल गांधी भी अपना नैरेटिव लेकर महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतर आए हैं। लोकसभा चुनाव वाला ही नैरेटिव विधानसभा चुनाव में चलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में अपने कैंपेन की शुरुआत नागपुर से की। बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर हमला बोला और संविधान की कॉपी को दिखाते हुए कहा कि बीजेपी वाले इसके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक सकते। इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो छुप के आते हैं, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं। विकास, प्रगति, इकोनॉमी, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य पीछे से इसमें छुरा मारने का है। दम होता तो आगे से आते, दम होता तो कहते भाई आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया आ जाओ। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा
कि सच ये है कि राहुल गांधी के हाथ में जो किताब है वो संविधान की कॉपी है, उसमें संविधान के अनुच्छेद है। पटोले ने कहा कि जिन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है उन्हें राहुल पर सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है। पहले तो सुबह लाल कलर का ही विरोध उन्होंने किया, जो लाल कलर हमारा हिंदुओं में शुभ माना जाता है, उस लाल कलर को इन लोगों ने विरोध किया। अब इन्हें एक नया खुद ही बनाया और उसको वो दिखा रहे। राहुल जी के हाथ में जो किताब है वो किताब पूरे संविधान की किताब है, और इनको संविधान नहीं समझ सकता, राहुल जी इनको संविधान समझा सकते हैं, लेकिन जिनको संविधान ही मानना नहीं है, ऐसे लोगों को ये फालतू बातें करने का कोई अधिकार भी नहीं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि फडणवीस हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए बेतुकी बातें कर रहे हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि अगर राहुल के कार्यक्रम में अर्बन नक्सल आए हैं, ये बात फडणवीस को पता है, तो जांच क्यों नहीं कराते। अगर राहुल जी के इस कार्यक्रम को अर्बन नक्सलाइट ने अरेंज किया, ऐसा अगर आरोप राज्य के गृह मंत्री करते हैं, तो मैं बोलता हूं कि ये राज्य के गृह मंत्री का, होम मिनिस्टर का ये फेलियर है। उनके पास में पूरी यंत्रणा है। जहां पर ओबीसी, दलित, आदिवासी और विविध सामाजिक संगठनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन करके राहुल जी को बुलाया है, तो उसको अर्बन नक्सलाइट करके उस संगठन का अपमान करना, ओबीसी संगठन का अपमान करना, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसको अगर अर्बन नक्सलाइट आप करोगे तो ये क्या आप उनका अपमान कर रहे हैं? आपके पास में यंत्रणा है, कल लगा दो कौन है उसमें अर्बन नक्सलाइट। और इसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल से कई सवाल किए। बावनकुले ने राहुल से पूछा कि विदेशों में जाकर उन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने की बात क्यों की थी, अपने कार्यक्रमों में मीडिया पर बैन क्यों लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों, संविधान और आरक्षण की बात राहुल वोट के लिए करते हैं, लेकिन अब उनका ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी को पहले तो उन्होंने जो बयान दिया है, इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है, उसके बारे में खुलासा करना चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी ने मीडिया को बंदी कर दी है। आज उन्होंने जो संगठनाएं बुलाई है वो अर्बन नक्सलाइट करके विचारों के लिए काम करती है, जो देश में और समाज में पॉइजन तैयार करते हैं। संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस देश में 80 बार संविधान तोड़ा गया है। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को 2 बार हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी ने सबने बाबा साहब का विरोध किया है, और यहाँ पर नौटंकी करने के लिए वो आए हैं। हरियाणा में इन लोगों को वोटों के माध्यम से भगाया हरियाणा में, और महाराष्ट्र में भी ये झूठा नहीं चलेगा।